अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अस्सलाम, थैंक यू। अली भाई, आज मार्केट में आज का जो सेशन था वो हमने देखा कि मार्केट ने स्ट्रगल करा। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है मार्केट ने क्लोज करा। ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि जो सिनेरियो है वो खराब होता जा रहा है। चाइना ने कल जो है वो मजीद टैरिफ्स अनाउंस करे थे यूएस के ऊपर। तो लुकिंग एट ग्लोबल सिनेरियो, उसके ऊपर आपको क्या व्यू है और मार्केट की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स में काफी चीजें होते हुए देख रहे हैं विद रिगार्ड्स टू टैरिफ्स। रोज कंट्रीज जो है वो रिटेलिएट कर रही हैं और उसके बाद यूएस उस पर जो है वो अपना जो है वो एक एक्शन ले रहा है। और उसी की वजह से एक अनसर्टेनिटी है यूएस की बॉन्ड मार्केट्स में भी और यूएस की जो है वो स्टॉक मार्केट में भी, और इसका ही असर जो है वो डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स पर भी आ रहा है। और वहीं से भी हम और उसकी कुछ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी मार्केट्स में भी जो है वो आ रही है। और जब जो है इन्वेस्टर्स देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में रात को जो है वो कोई वॉलेटिलिटी होती है तो उसका असर हम सुबह को वो उस तरीके से देखते हैं। हवेवर हमें ये बात जरा समझने की जरूरत है कि यस, इसके इम्प्लीकेशन जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंप्लीटली इम्यून हो, बट जो है वो कि हम हमारे हमारे ऊपर इसका जो है वो एक लिमिटेड इम्पैक्ट है। और अगर हमारे पास इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कुछ चीजों, नेगेटिव इम्पैक्ट है कुछ चीजों पर, तो कुछ चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। जिस तरह से ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इसका हमारे एनर्जी इंपोर्ट बिल पे काफी अच्छा इम्पैक्ट है। और जब ऑयल प्राइसेस नीचे आती है तो दूसरी कमोडिटी, दूसरी एनर्जी कॉस्ट, गैस प्राइसेस, कोल और इसके साथ साथ बाकी और कमोडिटीज, चाहे वो स्टील हो चाहे वो फूड प्राइसेस हो, वो सारी जो है वो ईज ऑफ होती हैं। और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान जैसे मुल्क पर जो कि जिसकी इंपोर्ट्स काफी ज्यादा हैं, उस पर डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ पर भी जो है वो इन्फ्लेशन नीचे आते हुए लग रही है। तो ओवरऑल वैसे हमने मार्केट में देखा कि जो है वो अ, थोड़ा सा इसको नेगेटिवली लिया गया है। बट आज हमने सेक्टर वाइज एक्टिविटी देखी जिसमें जो है वो डिफरेंट कुछ सेक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक ठीक है, ये मार्केट में जो है वो अब 1000 पॉइंट या 1200 पॉइंट या 1300 पॉइंट, ये तो अब कोई, ये तो इररेलेवेंट है इस इंडेक्स लेवल पर। ये तो 0.8 0.9% होता है ऑफ टोटल इंडेक्स। इतनी तो वॉलिटिलिटी हम वैसे ही किसी दिन में करेक्शन और उसमें देख लेते हैं। तो ये इतनी कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। बिल्कुल। मार्केट में आज ऑल्दो मार्केट स्ट्रगल, बट एक सेक्टर जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म करा है वो फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर पे क्या व्यू बन रहा है आपका? इसमें तेजी की क्या वजह रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट येन पर आया है। और येन वीकेंड हुआ है, तो जिस तरह डॉलर वीक हुआ है इस तरह येन भी वीक हुआ है। और जो हमारी इंपोर्ट्स हैं चाइना से, चाहे वो चाहे हमारी जो भी इंपोर्ट है चाइना से, चाहे वो फार्मा की हो, चाहे वो ऑटोज की हो, या वो चाहे कुछ और कंपोनेंट्स की हो, वो सारी जो है वो चीपर होगी। और इसी ही का इम्पैक्ट, सिंस फार्मा जो अपनी एपीआईज है, जिसको हम क्या कहते हैं रॉ मटेरियल, वो चाइना से इंपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनके मार्जिन्स बेहतर होंगे क्योंकि चाइना की करेंसी वीकेंड हुई है। और उसी की रिफ्लेक्शन फिर हमने स्टॉक मार्केट में भी आती हुई देखी है। बिल्कुल। अच्छा, आज अगर हम बात करें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के हवाले से, तो आज हमने सबसे ज्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फर्ट्स की तरफ से देखी, जहाँ पे इफेक्ट ने जो है वो ऑलमोस्ट लाइक इट करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 3.5%। एफएफसी और ओवरऑल सेक्टर में हमने जो है वो डाउनसाइड विटनेस करी। तो ओवरऑल फर्ट्स के हवाले से क्या व्यू है और मंदी की क्या वजह रही है? जी बिल्कुल, देखें फर्टिलाइजर सेक्टर में पहला क्वार्टर जो है वो, या जो कह सकते हैं लास्ट क्वार्टर जो गया है, उसमें क्रॉप सीजन ओवर हुआ है तो डिस्पैचेस वीक थी। फिर ओवरऑल हम एग्री में स्लो डाउन देख रहे हैं क्योंकि फूड प्राइसेस काफी नीचे आ गई हैं, कमोडिटी प्राइसेस तो जिसमें और सपोर्ट प्राइसेस भी अब गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो किसान भी थोड़ा सा जो है वो अनश्योर है कि उसको कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, जिसकी वजह से ये जो है वो थोड़ा सा एग्री स्लो डाउन की वजह से इनकी सेल्स जो है होनी चाहिए। हाउएवर वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री, गवर्नमेंट काम कर रही है फूड सिक्योरिटी पर। हमने अभी देखा कि लास्ट ईयर शुगर केन की क्रॉप जो है वो कम लगी थी, तो हमने इंटरनेशनल, हमने जो मार्केट्स में, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स है इसमें
चीनी की प्राइसेस को बढ़ते हुए देखा, तो आई थिंक गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये बेसिकली इस तरीके की कोई भी चीज हो। हाउएवर गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट से रहने देनी चाहिए। हमने आईएमएफ से भी कमिटमेंट किया है। हाउएवर टारगेटेड जो है वो जरूर की जा सकती है, टारगेटेड एक्शन लिया जा सकता है। और फार्मर्स को भी जो है वो थोड़ा सा एनकरेज किया जाना चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस दी जानी चाहिए क्रॉप के हवाले से। तो आई थिंक हैंड होल्डिंग में गवर्नमेंट थोड़ी सी जरूर फार्मर्स की हेल्प कर सकती है। तो हम ये देख सकते हैं कि अब कॉर्पोरेट फार्मिंग पे भी काम हो रहा है, और जो है वो जैसे ही क्रॉप सीजन स्टार्ट होगा तो फर्टिलाइजर की डिस्पैचेस वापस आ जाएंगी। और हमें इसको कोई एक क्वार्टर पे नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि पूरे एक साल में हमें फर्टिलाइजर की डिस्पैचेस क्या लगती हैं। तो आई थिंक जो है वो हम अगले जैसे ही क्रॉप सीजन शुरू होगा तो हम फर्टिलाइजर सेल्स बेहतर होते हुए देखेंगे, तो वहां पर एक रिकवरी लगती है। अभी शायद एंटिसिपेशन ये है कि पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स और डिविडेंड्स कम आएंगे, जिसकी वजह से करेक्शन। बिल्कुल। आज सुबह हमने सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर सर्कुलर डेट के हवाले से एक अच्छी खबर भी सुनी थी। न्यूज आर्टिकल था रिगार्डिंग रिड्यूशन ऑफ पावर सेक्टर सर्कुलर डेट। उस पर आईएमएफ का अप्रूवल भी आ गया है, और गवर्नमेंट इज वेरी होपफुल कि इट वुड बी एबल टू मैनेज फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट, ऑफ न्यू सर्कुलर न्यू फ्लो, एज वेल एज जो प्रीवियस पाइलअप है उसको भी गवर्नमेंट क्लियर करने में कामयाब हो जाएगी बाय दिस फिस्कल ईयर। तो ओवरऑल इस पे क्या व्यू है, और ऑयल ऑयल एंड गैस पे क्या व्यू बन रहा है आपका इस कवरेज जी को देखें, फर्दर? ईएनपी में तो एक एनर्जी सेक्टर में एक लैंडमार्क चीज होने जा रही है। बहुत सालों से जो सर्कुलर डेट में फंसा हुआ था, अब जो न्यूज़ फ्लो है उस हिसाब से कोई सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान आईएमएफ से जो शेयर किया है, उसमें आईएमएफ से वादा किया गया है कि जून 30 2025 से पहले हम पावर का सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे विद अ मिक्स ऑफ मेजर्स। कुछ जो है वो आईबीपी से कॉन्ट्रैक्ट जो रीनिगोशिएट हुए हैं उसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा, कुछ जो इंटरेस्ट कॉस्ट माफ करवाई उसकी वजह से आएगा, फिर 1.275 ट्रिलियन का जो एक प्रोग्राम बैंक्स के साथ वो किया जा रहा है जिसमें फ्रेश बैंक से डेट लेके सर्कुलर डेट क्लीन अप कर लिया जाएगा, फिर कुछ डेट जो सीपीपीए की बुक्स पर ट्रांसफर कर लिया जाएगा। तो ये सारे मैक्स मिलाकर ये इम्पीट के लिए काफी बेहतर हो रहा है। हाउएवर ऑयल प्राइसेस जो नीचे आई है उसका नेगेटिव अर्निंग्स इम्पैक्ट जरूर है, बट आप इसको ये इस तरीके से भी देखने की जरूरत है कि जिस तरीके से आपका सर्कुलर डेट क्लियर हो गया है और क्लियर हो रहा है पावर सेक्टर का, और आगे का पाइलअप नहीं हो रहा है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट गैस के सर्कुलर डेट को भी क्लियर करने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेगी। तो ये जब आपका एनर्जी सेक्टर जो है जब सस्टेनेबल हो जाएगा और उसकी बुक से सर्कुलर डेट क्लियर हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम इस सेक्टर को मजीद री रेट होता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो मेरा आखिरी सवाल है वो ऑटो सेक्टर के हवाले से है। उसके बाद अपना मार्केट को रिव्यू कीजिएगा गोइंग फॉरवर्ड। ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं कि पामा के नंबर्स आने हैं, उसके हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है। उसके साथ साथ आज एचकार की तरफ से हमने एक अनाउंसमेंट होती हुई देखी रिगार्डिंग लॉन्च ऑफ हाइब्रिड मॉडल्स इन नियर फ्यूचर। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें एच कार में के होंडा कार की एक अनाउंसमेंट आई। अब देख रहे हैं हम कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली दूसरी सारी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो कोप अप करना पड़ेगा, वरना वो मार्केट शेयर लूज कर जाएंगे। उसी सिलसिले में हमने होंडा कार का आते हुए अनाउंसमेंट देखा। अब देखें जिस तरीके से जो है वो कंज्यूमर डिमांड इंप्रूव हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस नीचे आई हैं, ये बिजली की प्राइसेस नीचे आई हैं, साथ साथ आपकी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आने वाली हैं, और ओवरऑल जो है वो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, तो इन सारा सबका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम पे बढ़ेगा, ऑटो सेक्टर्स की सेल्स रिकवर होंगी, और सब कोशिश कर रहे हैं कि उसका मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करें। और हम देख रहे हैं कि किया ने भी नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं, फिर होंडाई की भी एक्सपेक्टेड है जल्द ही लॉन्च, फिर बाकी चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भी दूसरे मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑटो सेट डिमांड जो है वो आगे आने वाले महीनों में इम्प्रूव होगी, और बाकी सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर्स लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मार्केट का व्यू गोइंग फॉरवर्ड एंड देन वी रैप अप द सेशन। जी बिल्कुल, मार्केट का व्यू जो है वो पॉजिटिव ही लग रहा है। ये जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसमें कुछ टाइम तक, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक वॉलिटिलिटी होती है, कंसोलिडेशन जरूर हो सकती है, बट आई थिंक जो है वो हम अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं आगे जाकर, सीमेंट सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, फिर ईएनपी में एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, फिर बैंक्स एक्सपेक्टेड है कि अपनी डिविडेंड यील्ड्स जो है वो पॉजिटिव कंटिन्यू रखेंगे। आई थिंक हमें मार्केट आउटलुक बेहतर ही लग रहा है, और इन्वेस्टर्स को कॉशियसली जो है वो अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। Perfect. Thanks a lot, Ivar, for your time. अल्लाह हाफिज, थैंक यू।